हेलो दोस्तों, क्या आपको सही से आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो ठीक है। ये देखिए, हमने माइक ख़रीदा हुआ है, 200 रुपये में आया। तो अब चलिए हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ये हम पहले से ही लिख लिए हैं ताकि आपको जो है पहले से ही समझ में आ जाए। जो स्कूल के बच्चे होंगे, हमको लगता है वो तो कुछ हद तक पढ़े होंगे, है ना। जो हमारे लिए नए मतलब कि कस्टमर हैं, कस्टमर का दीजिए या फिर स्टूडेंट का दीजिए, या फिर बड़े भी होंगे हमसे जो सीख रहे होंगे, चुपचाप आए होंगे देखने के लिए। छोटा बच्चा से पढ़ने के लिए देखते हैं बच्चा कैसा पढ़ाता है, तो ये जांच करने के लिए भी लोग आ जाता है। नया नया बच्चा है, 12th पास किया है, देखते हैं कितना जल्दी सिखा देता है टेंस। तो चलिए सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। आप भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। तो हम ये कर रहे थे, हम ये लिख लिए हैं, आपका कम समय लगेगा आपको सीखने में, आप जल्दी समझेंगे। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लिख लेते हैं। तो देखिए, ये टेंस है। अगर आप टेंस सीखेंगे ना तो आप पक्का पक्के इंग्लिश बोल पाएंगे। 50% आपका जो है ना टेंस से ही तय होता है। 50%। आप ये भूलिएगा नहीं, इस बात को जुड़े रहिए, बस इतना जान लीजिए, आप जुड़े रहिए हमसे। अब आपको ले चलते हैं आगे। टेंस 3 प्रकार का, ये तो आप बहुत पहले जानते होंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये ट्रिक के साथ हो जाएगा ख़त्म। देखिएगा, प्रेजेंट अगर अंतिम में हो आएगा, अगर अंतिम में क्या आएगा, हो, तो प्रेजेंट। अब इतना याद रख लीजिए, बस हो गया। आप ज़्यादा नहीं रटवाएंगे, हम रिविजने करवाते करवाते आपको रटवा देंगे। इतना मतलब ध्यान रखिएगा। अगर अंतिम में हो आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। अगर अंतिम में थो आएगा तो पास्ट। अगर अंतिम में गो आएगा तो फ्यूचर। हो गया। अब इसमें भी 4 प्रकार, इसमें भी 4 प्रकार, इसमें भी 4 प्रकार। पढ़े तो पहले भी होंगे लेकिन याद नहीं होगा, लेकिन अब की याद हो जाएगा सब में। अगर इसमें 4 प्रकार है तो इसमें भी 4 प्रकार, इसमें चारों में चारों प्रकार सेम है। तो चारों प्रकार का नाम क्या है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट क्या है? यही ये चारों जो है ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ये चारों ये तीनों में है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब चलिए, आज जो हम सिखाएंगे ना, आज हम पहचानने सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? पहचान करने कि कौन किस टेंस में। सबसे पहला कदम इसी में चलेंगे हम लोग। पहला कदम पहचान पे रखेंगे, उसके बाद जो धुआं उड़ेगा उड़ेगा ही। टेंस में आपका सबसे बड़ा योगदान रहता है, आपको पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप टेंस बना पाएंगे। अगर आप टेंस को नहीं पहचान पाए और इंग्लिश लिख दिए तब तो आप गए काम से। तो ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। सबसे पहला काम होगा आपका पहचानना। तो देखिए, इंडेफिनिट अंतिम में अगर सिर्फ काम के विषय में किया गया, मतलब जैसे देखिए, मैं पढ़ता हूँ, अगर कोई पूछता आप क्या करते हैं तो हम काम करते हैं, क्या करते हैं तो हम पढ़ाते हैं, सिर्फ काम की जानकारी देता है, ये इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में अगर अंतिम में रहा रही आ जाए, कंटिन्यूअस। अगर अंतिम में रहा रही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अगर अंतिम में चुका चुकी आ गया तो परफेक्ट। अगर अंतिम में ता रहा रही आ गया तो परफेक्ट, कंटिन्यूअस। अब देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ, इसमें ता रहा रही है, नहीं है। यही देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, इसमें ता रहा रही है, नहीं है। अब देखिए, चुका चुकी है, नहीं है। रहा रही है, नहीं है। सिर्फ काम की जानकारी दिया है। तो मैं पढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पहले अंतिम में हो है तो क्या कहेंगे, प्रेजेंट। अंतिम में हो है, प्रेजेंट। अब ई चारों में से देखिएगा, ई कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट कौन है, अब ये पहचानना है आपको, है ना। तो अंतिम में हो है तो प्रेजेंट, सिर्फ काम के विषय में बताएगा तो इंडेफिनिट। अब चलिए आगे देखते हैं। अंतिम में हो है तो कौन हो जाएगा, प्रेजेंटे होगा, है ना। अंतिम में हो है तो प्रेजेंट, ये है इंडेफिनिट हो गया। जगह नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए, यही बहुत बड़ी बात है। अंतिम में हो है तो प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट लिख लेंगे। रहा रही है तो कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अंतिम में हो है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। अंतिम में हो है तो प्रेजेंट। इसमें सिर्फ काम की जानकारी दिया है तो इंडेफिनिट। अब चलिए इस जगह कुछ थो भी लिख देते हैं, है ना। चलिए अब देखिएगा, अंतिम में थो है तो क्या हो जाएगा, पास्ट। अंतिम में थो हो जाएगा तो पास्ट, थो हो जाएगा तो पास्ट। चुका चुकी है तो परफेक्ट है, देखिए चुका चुकी है तो परफेक्ट, हो गया, बात खत्म। चुका चुके है परफेक्ट। अंतिम में गो है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। आप लोग सीखे थे, अंतिम में गो है तो फ्यूचर। देखिए यहाँ पे तो भी है, रहा भी है। अब देखिए, तो भी है, रहा रही भी है, तो है, रहा रही, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। राधा पढ़ती रही थी, अंतिम में थो है तो पास्ट होगा। ये देखिए अंतिम में थो है तो पास्ट होगा, हो गया। सब ट्रिके पे खेल है। ती रही, रहा रही नहीं है, ती रही भी है तो रहा रही है ना, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंतिम में देखिए थो है तो क्या होगा? पास्ट। पहले इन तीनों में से चुनेंगे, पास्ट। रहा रही है तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अंतिम में गो है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। क्या हो जाएगा? फ्यूचर। इसमें देखिए कम की जानकारी, रह रही है, इसमें देखिए पढ़ता रही होगी, रहता तो चलिए कुछ है ही नहीं है। अब चुका चुकी भी नहीं है, रहा रही भी नहीं है, सिर्फ काम एक विषय बताया है तो हो जाएगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, है ना। अब देखिएगा अंतिम में क्या है? गो। गो है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। गो है तो फ्यूचर, है ना। अब देखिए चुका चुकी है तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। आप लोग ऐसा डॉक्टर वाला राइटिंग में नहीं लिखिएगा, हम जो है वीडियो को कम लंबा करना चाहते हैं, इसलिए हम झटपट लिख रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, अंतिम में क्या है? हो। अंतिम में हो है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। इसको भूलिएगा ना, प्रेजेंट। पी, देखिए स्पेलिंग गलती लिखा गया, PRESENT, प्रेजेंट। रहा रही है तो कंटिन्यूअस, रहा रही है तो कंटिन्यूअस। अंतिम में गो है तो क्या हो जाएगा? हो रहता तो प्रेजेंट, थो रहता तो पास्ट, गो है तो फ्यूचर। क्या हो जाएगा? फ्यूचर। अंतिम में चुका चुकी है तो परफेक्ट, है ना। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट। अब देखिएगा आप लिखे थे, अंतिम में देखिए थो रहेगा भी नहीं भी रहेगा। अब इसमें क्या कीजिएगा? जैसे मैंने खाया था, उसने पीटा था, बात एक ही है ना। आपको लगता होगा अलग अलग है, लेकिन बात एक है। आप इतना ध्यान ले लीजिए। मैंने खाया था, एक के बात है। मैंने पीटा या मैंने पीटा था, एक के बात है। मैंने चिल्लाया या मैंने चिल्लाया था, एक ही बात है। उसी तरह आप लिखे या आप लिखे थे, एक ही बात है। अंतिम में थो है तो क्या हो जाएगा? पास्ट। इसमें ना तो रहा रही है, ना तो चुका चुकी है, ना तो रहा रही है, ना लेकिन सिर्फ काम की जानकारी जरूर है तो इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। सिर्फ काम की जानकारी, इंडेफिनिट हो गया। मैंने खाया, ये अलग है। मैंने खाया या मैंने खाया था, एक के बात है। अंतिम में थो है तो पास्ट। सिर्फ काम की जानकारी है तो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। मैं खाऊंगा, अंतिम में गो है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। अंतिम में गो है तो फ्यूचर। सिर्फ काम की जानकारी है तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आप एक काम कीजिए, पहले वीडियो को रोकिए और उसके बाद जो है इसको पूरा लिख लीजिए। ये जो कर्सिव राइटिंग डॉक्टर वाला राइटिंग में लिखा है, इसको मत लिखिएगा, आप अपने अच्छे राइटिंग में लिखिएगा। इतना को लिख लीजिए। हमको लगता है बहुत कम समय में ये, मतलब हमको लगता है पता नहीं कितना मिनट का वीडियो बना होगा, हमको तो ज्ञात नहीं है, अब बाद में ही बताएंगे। लेकिन हमको इतना पता है, आप अगर बुक उल्टा के पढ़ते, आप अगर एक कोचिंग संस्थान में पढ़ते तो ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा समय लगता। लेकिन हमने जो है बहुत कम ही समय में, हमको क्या पता, हम देखिए फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, बहुत कम समय में हम आपको जो है पहचानने का ट्रिक बता दिए। अंतिम में हो है तो प्रेजेंट, थो है तो पास्ट, गो है तो फ्यूचर, हो गया। इंडेफिनिट में सिर्फ काम की जानकारी, कंटिन्यूअस, रहा रही परफेक्ट, चुका चुकी, तार आ रही होगा तो परफेक्ट, बात खत्म, है ना। इतना को हो गया। अब ये पहचानने के लिए सीख गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखे तो एक ही वीडियो को एक बार और देख लीजिए, हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। एक चीज़ और आप याद रखिएगा थोड़ा सा, फर्स्ट पर्सन में क्या रहता है, आप लोग देखिए बचपन में पढ़े होंगे लेकिन आप भूल गए हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, इसको बिना समझे तो हो ही नहीं सकता है। 50% खेला इस पे भी, आप इतना जान लीजिए, है ना। यही पहचान और यही दो को मिल के पूरा टेंस आपका ख़त्म कर देगा। इतना धाकर वाला इंग्लिश सीखिएगा ना, आप सोचेंगे कि कितना सीख गए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू, सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा? यू। आप इसको यू यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएंगे, एक के जगह यू होगा, वो बाद में बताएंगे। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एक नाम रहेगा तो थर्ड पर्सन, और दे मतलब वे लोग, अनेक नाम रहेगा तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब देखिए सिंगुलर मतलब एक आदमी, सिंगुलर मतलब एक आदमी, प्लूरल मतलब अनेक आदमी। ये देखिए ढेरी लकीर दे दिए मतलब अनेक आदमी, एगो है तो एक आदमी। सिंगुलर मतलब एक आदमी, आई मीन्स मैं, क्या गो लोग है, एक के गो लोग है, आई मीन्स मैं सिंगुलर है। यू मीन्स तुम, ये एगो लोग है लेकिन यू मीन्स तुम लोग भी होता है तो ये हमेशा प्लूरल होगा, क्या कि तुम लोग जो आ जाता है उसमें तो प्लूरल हो जाएगा। वी मीन्स हम लोग, वी मीन्स हम लोग,
तो हम लोग में तो ढेर ही लोग हैं, तो प्लूरल हो जाएगा। तो क्या हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं? हटा सकते हैं, क्योंकि यू मीन्स तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। तुम तो हो गया सिंगुलर, लेकिन जब तुम लोग हो जाता है तो प्लूरल हो गया, तब तो इसको प्लूरल में रखेंगे हरदम। ही मीन्स वह एक आदमी है तो सिंगुलर, सी मीन्स वह लड़की के लिए एक आदमी है तो सिंगुलर। एगो नाम रहेगा वैसे भी सिंगुलर है। अगर दो गो, राम और सीता दो गो नाम हो गया तो प्लूरल हो गया, है ना। दे मीन्स वे लोग, दे मीन्स वो लोग, इसमें तो आपको पता ही होगा वे लोग, है ना, तब तो बहुत लोग हो गया, तब तो ये प्लूरल हो गया, है ना। अब इसको समझ लीजिए, इसको हम बाद में समझाएंगे एम इज आर प्रयोग, वैसे भी जानते होंगे आप लोग। तो कैसा लगा आपको ये टेंस मतलब कि सीखने वाला ट्रिक? ये मेरा जो है पहला वीडियो है, मैं पहले बनाए थे वीडियो, लेकिन अब जो हम कंटिन्यू रहेंगे। उसमें 4 गो वीडियो बनाए, उसके बाद छोड़ दिया। उसमें तो वॉइस भी नहीं है, रैम भी नहीं है, उसके बाद क्वालिटी भी नहीं, लेकिन इसमें जो है रैम, क्वालिटी, फलना चिलना आपको सब मिल रहा है। तो ये वीडियो जो अब कंटिन्यू ही रहेगा ट्रिक के साथ। आपको कैसा लगा कमेंट में जवाब दीजिएगा। धन्यवाद मेरे तरफ से।